नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 370 को वापस लाने की बात कर रही है, वो ओरिजिनल एजेंडा कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जिस तरीके से इन तमाम चीजों को खत्म नहीं किया, पहले उसको 58 साल तक खींचते रहे, हटाया नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटाया तो दुनिया भर का ड्रामा किया। उसके बाद इंटरनेशनली ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर का हाल बहुत बुरा है, वहां पर जो है फौज ने पूरी तरीके से मूवमेंट बंद कर दी है। और अब भी देख लीजिएगा, ये गारंटी की बात है कि अगर ये अलायंस में भी जाते हैं तो ये कोर एजेंडा पूरे तरीके से कांग्रेस का है। और जहां तक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, बस एक चीज बहुत साफ है, जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म देख लीजिए। अगर इन चीजों से आपको नफरत है, अगर आपको जम्मू कश्मीर के दलितों से नफरत है, जम्मू कश्मीर के गुजरों से नफरत है, बक्करवालों से नफरत है, जिनको आज सारे अधिकार मिल रहे हैं, तो आप 370 को फिर से वापस लाने की बात करेंगे। वरना जो इस देश में प्रॉस्पेरिटी देखता है, सेक्युलरिज्म देखता है, इक्वालिटी देखता है, गरीबों के राइट्स देखता है, दलितों के राइट्स देखता है, गुजरों के राइट्स देखता है और सबको बराबर देखता है, वो कभी 370 को वापस लाने की बात नहीं करेगा। इन लोगों के दिमाग में पता नहीं किस वजह से इतना एजेंडा भरा हुआ है। पाकिस्तान 370, पाकिस्तान 370, पाकिस्तान 370। अरे हो गया भाई, पाकिस्तान और 370 से बाहर निकलो। चुनाव लड़ने के लिए कोई और एजेंडा नहीं है क्या? 3 पीढ़ियों ने वहां पर शासन कर लिया, उसके बाद भी ये हाल है। आप एक आंख बंद कर बात हो गई भाई, देखिए ये भी देखिए कि कितनी तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत क्लियर है कि आपको जो है इन चीजों से निकलना पड़ेगा। डेवलपमेंट पर बताइए ना क्या करोगे, टूरिज्म पर बताइए क्या करोगे। हम पाकिस्तान से बात करेंगे, हम जो है 370 वापस लाएंगे। इससे बाहर निकलिए भाई, गया 370, अब हो गया। ठीक, गौरव कपूर, एक मेरी छोटी सी बात है, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। जो शिवम ने कहा बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना 370 की बातचीत किए, सर पाकिस्तान से बात करनी है नहीं करनी है वो देश की सरकार देख लेगी। जब पूछा जाए तो बता दीजिएगा आपकी राय क्या है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत करनी है, गोली चलती रहे तो बातचीत करनी है, क्योंकि बार बार इस तरीके की लाइन है। पता नहीं कौन सा वोट बैंक आप सेटिस्फाई करते हैं। मैं बिल्कुल इसका मैं बदकिस्मती समझता हूं कि इस वक्त अटल जी जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो पहला सवाल आप उनसे पूछते कि वो बस लाहौर यात्रा किस लिए लेके गए थे। नहीं बातचीत नहीं गौरव कपूर, बातचीत के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन अटल जी ये कभी नहीं कहते थे कि गोलियां चलती रहेगी और हम बातचीत करते रहेंगे। तो हमने भी आपको बातचीत के लिए, उन्हीं अटल जी के समय में करगिल जंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एक लीडर की ये बात बता दें जिसने कहा होगा कि वहां से गोलियां चलती हैं, तो मैं बताता हूं, कोट करता हूं आपके बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला की, अगर ये किलिंग रोकनी है तो बातचीत करिए पाकिस्तान से। तो इसमें आप मुझे बताइए दुनिया का कौन सी लड़ाई है जो बिना बातचीत के खत्म हुई? नहीं ना अब गौरव कपूर आप फंस गए। नहीं गौरव कपूर सुनिए, आप फंस गए। पहले आपने कहा हमारे मैनिफेस्टो में कहा है, नहीं सुनिए सर, सुनिए। अब मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आपकी सच्चाई जरा दिखा दूं। सुनिए गौरव कपूर, आपने शुरुआत में कहा, सुनिए गौरव कपूर सुनिए, आपने शुरुआत में कहा हमने मैनिफेस्टो में कहा है, फिर आपने आखिरी में कह दिया असेंबली में आगे तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, जैसे ऑर्डिनेंस से 370 की वापसी हो जाएगी। सुनिए सर, सुनिए। और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, कोट करिए हमारे किस नेता ने कहा है कि गोली चलती रहे तो बातचीत करते रहे। तो कई बार फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये किलिंग रोकनी है तो बातचीत आपको करनी पड़ेगी। तो अवधेश जी ये तो फंस गए अपनी बातचीत में। गौरव कपूर बिल्कुल नहीं, आप इसको गलत इंटरप्रेट ना करिए सर। आपने कहा कि मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी है, वो मैंने आपको क्लियर किया कि आप मैनिफेस्टो में बताओ हमने कहा लिखी है। सर आपने अभी कह दिया कि ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे असेंबली में। आपने कहा कि मैनिफेस्टो में चीज लिखी है। हाँ तो 370 का जिक्र किया है ना भाई। अब सुनिए अवधेश जी को, अवधेश जी फारूक अब्दुल्ला ने कितनी बार कहा है, मैं निकालूंगा और ये देखिए ये स्टेटमेंट हमने रखा हुआ है कि बातचीत करिए पाकिस्तान से तब जाकर ये किलिंग रुकेगी। राकेश पांडे जी, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नाराज हम लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सहानुभूति की पात्र इस समय एक पार्टी है। ऐसा लगता है कि 370 हटने के बाद जो लंबे समय तक जेल में रहे तो ये स्मृति जो है 75 साल पीछे चली गई है। ये कह रहे हैं कि 1953 के पहले की स्थिति बहाल कर देंगे, स्वायत्तता का प्रस्ताव लागू करेंगे, यानी 2 झंडा वहां रहेगा, 2 कानून वहां होंगे हमारे। तो ये तो अब एक सपने की बात होती है, लेकिन मूल बात यह है कि एक पार्टी जो केंद्र की सरकार में रहेगी, ये पूरा एजेंडा जो मैनिफेस्टो है कंप्लीट भारत विरोधी मैनिफेस्टो है। ये भारतीय राष्ट्र की एकता को खंडित करने वाला मैनिफेस्टो है। और इस मैनिफेस्टो के विरुद्ध कश्मीर के लोगों को, बाहर के लोगों को खड़ा होना चाहिए। क्या बात है? वो 1953 का ही था कि
कि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को जेल में क्यों डाला था? आपको क्या आप चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को फिर से जेल में डाला जाए? कितने साल जेल में रहे शेख अब्दुल्ला इन्हीं बातों के लिए? और आप इस ढंग से कह रहे हैं कि हम स्वायत्तता ले आएंगे। स्वायत्तता का प्रस्ताव हमने 2000 में पारित किया था। तीसरी बात है कि ये मैनिफेस्टो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक करार दिया है। तो जो पार्टी वहां 370 लाने की बात करती है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर मैं तो आग्रह करूंगा टाइम्स नाउ के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि हमारे अब ये अवधेश जी आपने एक नई लकीर खींच दी कि इस तरीके का मैनिफेस्टो आप लेकर आते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। तब चंद्रमोहन जी आप बताइए, राहुल गांधी तो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर, मुझे लग रहा है पहुंच भी गए होंगे मुझे लगता है। अभी तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से मीटिंग का भी कार्यक्रम है, संभवतः सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाए। तो आप इस लाइन के साथ खड़े हैं क्या कि 370 की वापसी करा देंगे? कि धारा 370 की लाइन के ऊपर तो जिस पार्टी ने कहा उसके नेता प्रवक्ता आपको जवाब दे रहे थे, लेकिन एक नेता और एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सत्ता है उसके नेता बड़े कह रहे हैं कि 370 इतिहास और इतिहास रहेगा। अगर 370 इतिहास और इतिहास रहेगा तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है उन्हें? और क्या उनका नेतृत्व, क्या उनके द्वारा देश में 370 हटाई जाना एक ऐसी नौटंकी थी जिसको बदला जा सकता है? तो वो देश को पहले ये बताए कि वो ऐसे मुद्दों को जागृत क्यों करते हैं जिस मुद्दों से उनकी सरकार चल सके। लेकिन जिसके कारण उनको डर की राजनीति करनी है। मैं आपको रोक रहा हूं, आपको फिर से समय दूंगा, लेकिन इसको बीजेपी ने मुद्दे को कहां से नहीं मैं आप ही के पास हूं। मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूं उसमें, आप जारी रखिएगा। बीजेपी कहां से मुद्दे को लेकर आई? ना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में लाती, ना जिक्र करती 370 का, ना उमर अब्दुल्ला बयान देते, ना हम उस पर डिबेट कर रहे होते। तो ये मत कहिए कि बीजेपी लेकर आ गई। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, मैं अपने सवाल पर दोबारा आता हूं सर, मैं बीच में नहीं रोकूंगा। मैंने आपसे आपकी पार्टी का स्टैंड पूछा है तो पहले वो बता दीजिए, फिर आगे आपको जो कहना है वो कहते रहिएगा। देखिए, अब मेरे को आप इंटरप्ट मत करिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ आपकी जवाब का जवाब नहीं दूंगा कि मैं आपकी क्लास का विद्यार्थी नहीं हूं। मैं विद्यार्थी अपनी पार्टी का हूं, अपनी पार्टी के लिए प्रता वफादार हूं, देश के लिए वफादार हूं। तो मुझे तो किसी एंकर के लिए वफादार नहीं होना। अब मेरे नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये भी किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है सर, ये एक राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट का कार्यक्रम है और सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता है। तो जो सवाल उसका जवाब भी दीजिएगा अपनी बात रखते हुए। नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी बात करते हुए मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। ये चुनावी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये डिबेट का कार्यक्रम है। चलिए अपनी बात पूरी करिए। अगर आप छेड़ेंगे मेरे को तो फिर जवाब तो मिलेगा आपको। अब हाँ बात है, देखिए बेसिकली क्या है कि इसके अंदर पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो पार्टी सत्ता के अंदर है वो ये बताए कि इसके उनको कांग्रेस का सपना कहां से आया। एक